आज मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा कि जब लड़की तुम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है, तुम्हें सामने से मैसेज करती है, बहुत ज़्यादा अच्छे से मज़ा आ रहा होता है सिचुएशन में, एंड उस चीज़ में तुम भसड़ कैसे मचा देते हो एंड भसड़ कैसे नहीं मचानी है। एंड आखिरकार जब बंदी रियली में तुम्हें इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, तुम्हारी लाइफ में घुसने के लिए तैयार हो, तब तुम्हें करना क्या है ताकि वो आसानी से तुम्हारी लाइफ में आ जाए, तुम्हारी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर हो सके जब वो तुम्हारी लाइफ में आ जाएगी तब, एंड स्मूथली कैसे सिचुएशन आगे बढ़ेगी। तो इस चीज़ पे हम रोशनी डालेंगे आज। एंड ये कोई ड्रामा नहीं चल रहा है, यहाँ पे कोई मजाक नहीं चल रहा है, ये सारी कोई पिकअप लाइंस नहीं है, ठीक है। तो ये क्लैरिटी रखना अपने दिमाग में, ये रियल लाइफ में वर्क करता है एंड मैं वही सारी चीज़ें बताता हूँ जो रियल लाइफ में वर्क करती है। अब मैं तुम्हें राहुल की कहानी बताता हूँ ताकि तुम अच्छे से समझ सको कि आखिरकार क्या दिक्कत आती है एंड तुम कैसे सिचुएशन को, बहुत ज़्यादा अच्छी सिचुएशन को कैसे गंद कर देते हो, ठीक है। ये सुनो ध्यान से। अब क्या हुआ ना, राहुल आईआईटीएन था। अब 24 साल का राहुल अच्छी नौकरी कर रहा था, एक पार्टी में जाता है, नेहा नाम की बंदी से मिलता है, मजा आता है। नेहा ज्यादा इंटरेस्ट होती है, नेहा सामने से अप्रोच करती है उसको, ठीक है। फाइनली उसका सामने से नंबर लेती है। जब वो पार्टी से बाहर जाता है, जब घर पहुंचता है, तब नेहा का मैसेज आ जाता है, कैसे हो तुम, मुझे अच्छा लगा तुम्हें देख के, ये वो फलाना ढिमकाना। मतलब राहुल हक्का बक्का रह जाता है, अरे यार फाइनली एक ऐसी लड़की मेरी लाइफ में आई जो मेरे में इंटरेस्टेड है। एक दो हफ्ते ऐसे ही बैक एंड फोर्थ चलता रहता है, नॉर्मल सिचुएशन थी। अब राहुल थोड़ा ज्यादा ही उत्साहित हो गया, क्या ज्यादा अच्छा लगने लगा था, अपने आप का थोड़ा ईगो बढ़ने लगता है ना जब कोई लड़की सामने से भाव देती है। तो वैसे ही सिचुएशन राहुल के साथ हुई। अब राहुल के क्या हुआ ना, ज्यादा इनिशिएट करने लगा, ज्यादा उससे मैसेज करने लगा, ज्यादा बात करने लगा, ज्यादा मिलने के लिए बोलने लगता, गुड मॉर्निंग के टेक्स्ट भेजने लगा रोज रोज, गुड नाइट के बिना उसको नींद नहीं आती नेहा को किए बिना। अब नेहा थोड़ा पता नहीं अजीब बिहेव करने लगी, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने लगी, एंड फाइनली नेहा ने राहुल को घोस्ट ही कर दिया। बहुत बढ़िया सिचुएशन थी, लेकिन फिर भी इस सिचुएशन को राहुल ने नहीं, लेकिन उसके बिहेवियर ने, उसने जैसे एक्ट किया, उस सिचुएशन की वजह से आज नेहा उसकी लाइफ में नहीं आई। तो आखिरकार तुम्हें ये गंद नहीं मचानी है एंड इसीलिए तुम्हें ये वीडियो देखने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो देखो हाई इंटरेस्ट साइन क्या होती है। सबसे पहले तो नेहा कैसे कैसे साइंस दिखा रही थी राहुल को। शी इनिशिएट्स गुड मॉर्निंग, चेक इन, हाउ वाज योर मीटिंग, ये सारी चीजें राहुल के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी। वो क्या कर रहे हो तुम, कैसे हो तुम, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ये वो फलाना ढिमकाना। शोज अप ऑन टाइम, अर्ली, एफर्ट इज विजिबल, एफर्ट क्लियरली विजिबल था। जब भी वो डेट पे मिलने जाता था तब पहले आ जाती, हमेशा नेहा पहले आ जाती। एंड राहुल पूछता यार नेहा तुम इतनी जल्दी आ गई, अरे नहीं मैं तो बस ऐसे ही आ गई, ठीक है। तो ये एफर्ट क्लियरली विजिबल हो रहे हैं ना तुम्हारे, वो बंदी तुम में एफर्ट डाल रही है, मतलब वो तुम्हें पसंद कर रही है। स्मॉल परस्यूट्स, मीम्स, सेल्फीज, टैग्स, रैंडम अपडेट्स, ये सारी चीजें कर रही थी वो। मे बी तुम्हारी बंदी भी कर रही होगी, लेकिन तुम्हें क्या नहीं करना। कोऑपरेटिव थी वो, क्विक रिप्लाईज, इजी डेट सेटअप, बहुत ज्यादा डेट के लिए हाँ बोल देती, कभी ऐसा नहीं करती नहीं यार मैं नहीं आ सकती ये वो, एंड रिप्लाई भी बहुत ज्यादा इजीली फास्ट देती थी, ठीक है। अगर लड़की स्टार्टिंग में तुम्हारे साथ रिप्लाई बहुत ज्यादा अच्छे से टाइम पे दे रही है एंड लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जा रही है कि वो देर लगा रही है, तो भी तुमने कोई दिक्कत की है। एंड इस दिक्कत की वजह से ही वो आज तुम्हें भाव नहीं दे रही, वो तुम्हें इंपॉर्टेंस नहीं दे रही, तुम्हारे मैसेज का इतना ज्यादा आसानी से, इतना ज्यादा टाइम पे रिप्लाई नहीं दे रही, क्योंकि तुमने ही गड़बड़ की है। नो, मे बी, लेट मी चेक, ये एक्सक्यूजेस, ये सारे एक्सक्यूजेस नेहा नहीं देती थी। मतलब क्लियरली नेहा राहुल में इंटरेस्टेड थी। अगर तुम्हारी बंदी भी तुम में इंटरेस्टेड है तो तुम्हें राहुल जैसी हरकतें नहीं करनी है। हाउ मैन रुइन इट। आखिरकार हम जैसे बंदे कैसे इस सारी सिचुएशन की भसड़ मचा देता है। स्टार्ट मैचिंग हर एनर्जी इमीडिएटली। हम क्या करते हैं ना कि उसकी एनर्जी को इमीडिएटली मैच करना स्टार्ट कर देता है। वो जितना एफर्ट डाल रही है उतना हम भी डालने की कोशिश करेंगे, ताकि हम भी उसे दिखा सके कि हम कितना ज्यादा इंटरेस्टेड है। पर यही चीज हमें नहीं करनी है। टू मच इमोजीज, एक्सक्लेमेशंस, लॉन्ग टेस्ट। अब देखो, एक होती है थोड़ी इमोजीज, एक होती है बहुत सारी इमोजीज, एंड तुम क्या करते हो, बहुत सारी इमोजीज करते हो, इसीलिए गड़बड़ होती है। एक्सक्लेमेशन मार्क्स तुम कभी भी यूज नहीं कर सकते, लॉन्ग टेक्स्ट कभी भी नहीं। अब ये तो मैंने तुम्हें बार बार बताया, इसलिए तुम्हें पता चल ही गया होगा। ओवर कॉलिंग, ओवर चेकिंग, ओवर अपडेटिंग, ये सारी चीजें नहीं करनी है। बिकम प्रिडिक्टेबल, पेडेस्टल ड्रॉप। देखो जब भी तुम इतना ज्यादा प्रिडिक्टेबल बन जाते हो ना, लड़की को पता होता है हर चीज, तुम कब करने वाले हो, तुम्हारा डेली का शेड्यूल क्या है, तुम उसको कब कॉल करोगे, कब कॉल नहीं करोगे, तब मजा नहीं आता लड़की को। इतना सिंपल सी चीज अपने दिमाग में डाल दो, शी स्टॉप्स लुकिंग अप, अट्रैक्शन डाइज फास्ट। एंड इसी वजह से अट्रैक्शन बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है। एंड वो तुम्हें ऐसा लुकअप कर रही थी ना, वो अभी लुकअप नहीं कर रही। पहले तुम्हें वो एक हाई वैल्यू समझ रही थी ना, अब वो तुम्हें नहीं समझ रही।
एंड इसी सिचुएशन में तुम 365 डिग्री पलट जाते हो एंड फिर वो लड़की तुम्हें इतना ज्यादा पसंद नहीं करती। तो बेटर है कि ये सारी चीजें अवॉइड करो। इंडियन फ्रेम की बात कर लेते हैं आखिरकार। इन इंडिया मैन कंफ्यूज अटेंशन इज इक्वल्स टू अफेक्शन। हमें क्या है ना, हमें यही सिखाया गया है कि यार तुम अगर बंदे को अटेंशन दे रहे हो, किसी पर्सन को अटेंशन दे रहे हो, तभी ये शो कर रहे हो कि तुम उससे प्यार करते हो, तभी तुम्हारे मन में उसके लिए लगाव है, अफेक्शन है, प्यार वाली फीलिंग्स है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर ऐसा होता भी होगा ना तो साइकोलॉजी ऐसे काम नहीं करती। एंड हमें क्या करना है, हमें साइकोलॉजी के हिसाब से आगे बढ़ना है। अर्ली चेजिंग लुक्स नीडी नॉट केयरिंग। ये चीज याद रखना कि जब भी तुम लड़की की बार बार चिंता करने लग रहे हो, बार बार उसकी केयर करने लग रहे हो, तो ये चेजिंग जैसा फील हो रहा है, ये नीडीनेस में आ रहा है। ये केयरिंग जैसा कभी भी लड़की को फील नहीं होता। एंड अगर केयरिंग जैसा फील नहीं हो रहा तो दिक्कत है ना, तुम नीडी वाइब दे रहे हो। एंड नीडी वाइब दोगे तो लड़की कैसे आएगी तुम्हारी लाइफ में? क्वाइट कॉन्फिडेंस, स्कैरसिटी एंड दैट लीड्स टू अट्रैक्शन। देखो तुम्हारे अंदर है ना क्वाइट कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उससे क्या होगा, स्कैरसिटी बिल्डअप होती है। एंड स्कैरसिटी बिल्डअप होती है तब क्या होता है, अट्रैक्शन बिल्डअप होता है एंड अट्रैक्शन बढ़ता रहता है। तो हमें क्या करना है, अट्रैक्शन बढ़ाए रखना है। एक बार बोलो मुझे साथ, ठीक है। तुम्हें क्वाइट कॉन्फिडेंस रहना है ताकि स्कैरसिटी रहे एंड ताकि अट्रैक्शन बिल्ड होता रहे। ये चीज याद रखना एंड ये चीज करना, क्योंकि मेन दिक्कत यही आती है कि तुम वहां पे ग्राउंड पे कर नहीं पाते ये चीज। यहाँ पे सारी चीजें याद रख लेते हो पर वहां पे भूल जाओगे तो उसका कुछ फायदा थोड़ी होने वाला है। योर लाइफ मस्ट स्टे फुल। जिम, काम, फैमिली, गोल्स, ये सारी चीजों में तुम्हारी लाइफ ऑलरेडी बिजी रहनी चाहिए। शी मस्ट फील दिस गाय हैज हिज ओन लेन। उसे ऐसा फील होना चाहिए इस बंदे के पास अपनी अलग सी जिंदगी है एंड वो जिंदगी में इतना ज्यादा फोकस्ड है कि मेरी जगह नहीं है उस जिंदगी में, ठीक है। या मैं जाऊंगी ना जाऊंगी तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा उसे फील होना चाहिए। टेक्सटिंग रूल्स की बात कर लेते हैं। ये टेक्सटिंग रूल्स तुम रियल लाइफ में अप्लाई करोगे। 2:1 रूल। शी इनिशिएट्स ट्वाइस, यू इनिशिएट वंस। देखो 2:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जैसे काम करता है ना, वैसे ही तुम्हारा भी 2:1 का रेशियो रहना ही चाहिए। अगर लड़की तुम्हें 2 बार कॉल कर रही है, तुम 1 बार कॉल करोगे। 2 बार इनिशिएट कर रही है, मैसेज कर रही है, डेट पे मिलने के लिए बोल रही है, जो भी हो, तुम 1 बार करोगे। ये चीज याद रखना, 2:1 रेशियो में तुम्हें काम करना है। फोन इज फॉर लॉजिस्टिक्स नॉट बॉन्डिंग। ये चीज याद रखना कि फोन है ना, तुम कहां पे हो, ठीक है, कहां पे हम मिलेंगे, इसके लिए है फोन। बॉन्ड नहीं करना है फोन पे। तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि ज्यादा से ज्यादा तुम बात करोगे तो बॉन्डिंग हो जाएगी, तुम दोनों एक दूसरे के साथ चिपक जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। तुम चिपकते नहीं हो, ठीक है, तुम एक दूसरे से दूर होते जाते हो ज्यादा। सो आखिरकार करना क्या है, कीप टेक्स्ट शॉर्ट, डायरेक्ट एंड प्लान फोकस्ड। इन सारी चीजों पे तुम्हारा बहुत ज्यादा अटूट फोकस होना चाहिए। रेज रिप्लाई गैप स्लोली 2 to 6 आवर्स समटाइम्स। कभी कभी ऐसा भी होगा तुम इंस्टेंटली उसका रिप्लाई नहीं दोगे, कभी कभी 2 से 6 घंटे आराम से फुर्सत से रिप्लाई करोगे, अगर कोई भी अर्जेंसी नहीं हो तो, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, कभी कभी, समटाइम्स, ये तुम्हें करना है। नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी। डोंट ट्राई टू मेंटेन मोमेंटम थ्रू टेक्सटिंग। ये मत सोचना कि मैं एक मोमेंटम बिल्ड कर रहा हूं, हमारी जिंदगी ज्यादा अच्छे से स्मूथली आगे बढ़ती रही है, इसीलिए ये मैं ग्राउंड के रेलवेज डाल रहा हूं, ठीक है, पटरी डाल रहा हूं मैं, एंड इसीलिए लाइफ स्मूथली आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन ये मोमेंटम बिल्ड नहीं कर रहा है, ये मोमेंटम में ना ज्यादा अड़चने डाल रहा है। तुम मान लो कि जैसे जितना ज्यादा तुम टेक्सटिंग कर रहे हो ना, उतने ही ज्यादा तुम्हारे स्मूथ रोड में बम्पर ऐड करते जा रहे हो। तुम जितने ज्यादा बम्पर ऐड करोगे उतनी ही ज्यादा तुम्हारी स्लो चलेगी गाड़ी। हाई वैल्यू डेट्स, कैसे हाई वैल्यू बंदा डेट करता है, इस चीज को ध्यान से सुनो। 1 डेट पर वीक बिल्ड्स टेंशन नॉट फ्रीक्वेंसी। तुम्हारा मेन फोकस ये होना चाहिए कि तुम टेंशन बिल्ड करो, ना कि फ्रीक्वेंसी। एंड एक हफ्ते में 1 बार तो उसे मिलना ही मिलना है, क्योंकि जो कनेक्शन इमोशनली जब सामने सामने होते हो, जितना ज्यादा टेंशन बनता है वो नॉर्मली नहीं बनता अगर तुम कॉल पे बात कर रहे हो या टेक्सटिंग पे बात कर रहे हो तो ये चीज याद रखना एंड इस चीज को इंप्लीमेंट करना। पिक एक्सपीरियंस बेस्ड डेट्स नॉट पैसिव सीटिंग। देखो अब तुम्हें क्या करना है ना, ऐसी डेट होनी चाहिए जहां पे बंदी को एक्सपीरियंस मिले, जहां पे बंदी के इमोशंस ट्रिगर हो सके। अगर बंदी सिर्फ तुम्हारे सामने बैठी रहेगी तो इतने ज्यादा इमोशन स्पाइक्स नहीं होते। तो आखिरकार तुम्हें कैसी जगह ले जाना है, क्रिकेट मैच, अगर क्रिकेट उसे पसंद है तो, रूफटॉप कैफेज या तो फिर लॉन्ग ड्राइव, इन सारी चीजों पे तुम ले जा सकते हो। यहाँ पे क्या होता है ना कि लड़की को एक एक्सपीरियंस फील हो रहा है, उसे तुम्हारे साथ बातें करने में भी मजा आ रहा है, अच्छा एक्सपीरियंस फील कर रही है, अच्छी चीजें फील कर रही है, अच्छी चीजें देख रही है, तो उसे मजा आता है। लोनावला, मरीन ड्राइव, फोर्ट वॉक्स, ओके, नेचुरल वाइब, ये सारी चीजें नेचुरल तरह की वाइब देती है। अगर तुम यहाँ पे नहीं रहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे आसपास की सिटी में या तुम्हारी सिटी में ऐसी कोई जगह तो होगी ना जहाँ पे ऐसी कोई चीजें हो, जहाँ पे बंदी को नेचुरल वाइब फील हो, नेचर की वाइब फील हो, एक अच्छा माहौल फील हो, तो ऐसी जगह पे ले जाओ उसे।
अवॉइड अर्ली नेटफ्लिक्स प्लस रूम सिचुएशंस, ये सारी चीजों को तुम स्टार्टिंग में अवॉइड करोगे, स्टार्टिंग के फेज में। ओके, परस्यू विदाउट लूजिंग फ्रेम, तुम परस्यू तभी करोगे अपनी फ्रेम को लूज किया बिना। ओके, परस्यू स्लोली, डोंट मिरर हर अर्जेंसी, तुम उसकी अर्जेंसी को मिरर नहीं करोगे। लड़की के इमोशंस है, आज उछल रहे कल शांत हो जाएंगे, तुम वही चीज मेंटेन करके रखोगे, उसके एफर्ट्स को मैच करने की कोशिश नहीं करोगे, ना ही उसकी एनर्जी को मिरर करोगे तुम। ऑन डेट्स प्रेजेंट फन एंड वार्म, तुम उस सिचुएशन में प्रेजेंट रहोगे, अच्छे से बात करोगे उससे वार्मली एंड फन वे में बात होनी चाहिए, वो हंसनी भी चाहिए, अगर वो हंस भी नहीं रही तो भी दिक्कत है। अवॉइड क्लिंगीनेस बिटवीन डेट्स, अगर देखो क्लिंगीनेस नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम अभी भी उससे हुक्ड अप हो या तुम बहुत ज्यादा उससे अटैच्ड होने की कोशिश कर रहे हो, ये क्लिंगीनेस लड़की को फील नहीं होनी चाहिए। लाइट कॉम्प्लीमेंट्स नॉट ओवर वैलिडेशन, तुम उसको लाइट कॉम्प्लीमेंट्स दोगे, ठीक है, कि आज तेरा नाक अच्छा लग रहा है, आज तेरी आंख अच्छी लग रही है, वो कंप्लीटली उसकी तारीफ मत करना कि तू बहुत सुंदर है, तेरे से सुंदर कोई है ही नहीं, मैं तेरे लिए चांद तारे ले आऊंगा, ये वो ऐसी चीजें नहीं बोलनी है, लड़की को सर पे चढ़ा के नहीं रखना है स्टार्टिंग में। मेंटेन सम मिस्ट्री, नो इमोशनल डंपिंग। ओके, ये चीज याद रखना कि तुम कभी भी किसी भी लड़की के साथ डेट में जा रहे हो तो अपने इमोशंस को डंप नहीं कर सकते उसके ऊपर, तुम एक मिस्ट्री रखोगे, तुम सारी चीजें नहीं बताओगे उसे, जितना पूछा जाए उतना बताओ, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करो, यही तुम्हारी फ्रेम है, ऐसे ही तुम्हें उससे बात करनी है। व्हेन शी टेस्ट यू, देखो अब ऐसा भी दिन आएगा कि जब वो तुम्हारा टेस्ट करेगी, तो ऐसी सिचुएशन पे क्या करना है, टेस्ट इज इक्वल्स टू हर वे टू चेक योर स्टेबिलिटी, वो टेस्ट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो देख सके कि तुम रियली में एक स्टेबल पर्सन हो या नहीं, तुम डगमगा तो नहीं जाओगे ना, अगर तुम डगमगा गए तो वो बेसिकली तुम्हारे साथ रह नहीं सकती एंड वो ऐसा बंदा सिलेक्ट नहीं कर सकती जो स्टेबल ना हो, तो इसीलिए वो टेस्ट करती है। डोंट जस्टिफाई एक्सप्लेन टू मच, तुम कभी भी जब भी वो टेस्ट ले तब जस्टिफाई मत करना, ना ही अपने आप को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करना। यूज प्लेफुल इंडिफरेंस, जो भी ये प्लेफुल इंडिफरेंस क्रिएट हो रहा है ना, वैसे मजाक क्रिएट करने लगना, वैसे हंसने लगना उस सिचुएशन पे, चिल नॉट दैट डेप। हाँ यार मुझे पता है हम दोनों के बारे में, हम दोनों इतना ज्यादा गहरे नहीं है एंड मुझे इतना ज्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं है एंड इट्स ओके, ठीक है, मैं भी ऐसा कुछ ज्यादा नहीं सोच रहा, ठीक है, तो मैं भी नॉर्मल ही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ या घूम रहा हूँ या ऐसा कुछ तुम बोल सकते हो अगर पूछे तो, अगर पूछे नहीं तो ये चीजें नहीं बतानी है। अगर वो कभी प्लान कैंसिल कर देती है या तो रीशेड्यूल करती है तो ऑल गुड, संडे विल वर्क्स बेटर एनीवे, ठीक है, ऐसा कुछ तुम्हें बोलना है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा तुम्हें दिखाना है। नेवर रिएक्ट इमोशनल और डिफेंसिव, कभी भी तुम ना ही इमोशनल हो जाओगे ना ही बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो जाओगे। अरे तुमने तो पहले मुझे बोला था कि तुम ऐसा करोगी, अब तुम नहीं आ रही, तुम्हारी वजह से मैंने ये कर दिया वो कर दिया, तुम्हारी वजह से मुझे इतनी दिक्कत हो रही है, कुछ नहीं करोगे ऐसा, ठीक है, ऐसा तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अपने इमोशंस डंप मत करो, ना ही तुम डिफेंसिव होगे ना ही तुम इमोशनल होगे, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। कामनेस इज इक्वल्स टू पासिस 90% ऑफ टेस्ट। ओके, जितना ज्यादा तुम काम रहोगे, जितना ज्यादा तुम अपनी फ्रेम में स्टिक रहोगे, वो उतना ही ज्यादा तुम देखो बहुत ज्यादा इजीली टेस्ट पास कर दोगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये कोई टेस्ट था, इतना ज्यादा स्मूथली चला जाएगा वो तुम्हारी जिंदगी से। क्विक रिस्पॉन्स स्क्रिप्ट्स, गुड मॉर्निंग टेस्ट, मॉर्निंग कैफे सैटरडे। ओके, अब देखो इसमें क्या है ना कि तुम्हें ज्यादा ही चुल मच रही है, तुम्हें ज्यादा ही उसको मैसेज करने का मन कर रहा है एंड तुम सोच रहे हो कि गुड मॉर्निंग का एक टेक्स्ट कर देता हूं, तो गुड मॉर्निंग का टेक्स्ट नहीं करना है, तुम्हें क्या करना है, गुड मॉर्निंग कॉफी सैटरडे चले, ठीक है, इतना सा तुम्हें पूछना है, ठीक है, तब वो बोलेगी हाँ, तब तुम उसको डेट एंड प्लेस एंड टाइम सारी चीजें बता दोगे एंड खत्म हो गया, बस इतना ही लॉजिस्टिक्स के रिगार्डिंग बात करना है कि कब कहाँ मिलना है एंड वहीं पे सारी चर्चा करोगे तुम मिलके। जब वो सेल्फी डाले, कोई अपनी अच्छी वाली सेल्फी डाले, नाइस शॉट, वेयर इज दिस प्लेस, अब तुमने क्या किया, ठीक है, तुमने उसकी तारीफ नहीं की, वो कितनी ज्यादा सुंदर दिख रही है उस फोटो में, तुमने वो तारीफ नहीं की, तुमने उसके शॉट की तारीफ की, उसके एंगल की तारीफ की एंड ये प्लेस कहाँ पे है, इससे उसे ये चीज फील हो जाती है कि तुम उसको भाव ही नहीं दे रहे, ठीक है, जब तुम लड़की को भाव नहीं देते तब मजा आता है लड़की को। हैवी फ्लर्टिंग, कभी कभी हैवी फ्लर्टिंग भी करनी है ऑब्वियसली तुम्हें। डेंजरस लाइन, से इट इन पर्सन, बहुत ज्यादा डेंजरस लाइन बोली यार तुमने, ये है ना, मुझे जब पर्सन में मिलो ना तब बोलना, ठीक है, ऐसी कुछ लाइन तुम मार सकते हो। फीलिंग नीडी, अगर तुम बहुत ज्यादा नीडी फील कर रहे हो, ऐसा कुछ तुम्हें, तुम्हारी भावनाएं बहुत ज्यादा प्रकट होने लग रही है तो डिसअपियर,
थोड़े टाइम के लिए डिसअपियर हो जाओ, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, जज्बातों को काबू में रखो एंड देन ये रिप्लाई करो, मैड ट्रैफिक टुडे, व्हाट मेड यू लाफ। ठीक है, इतना सब पूछना है तुम्हें, क्योंकि जब तुम बंदी को पूछते हो ना, तुमने ये तो बोल दिया कि आज बहुत ज्यादा ट्रैफिक में था या तो फिर ट्रैफिक वाला दिन था, सेम प्लेस में ही रह रहे हो ना तुम, तब ये तुम पूछ सकते हो। अगर तुम लॉन्ग डिस्टेंस रह रहे हो तब तुम ये स्टेटमेंट यूज नहीं कर सकते, वो ऑब्वियस सी चीज है। एंड आज तुम्हें कौन सी चीज ने लाफ करवाया, ठीक है। अब ये इससे क्या होता है ना कि लड़की सोचने लगती है, एंड जब लड़की तुम्हारे लिए सोच रही है, कुछ सोच रही है कि दिन में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उसने स्माइल किया था, ये वो सोचने लग रही है, तब वो तुम्हारे बारे में सोच रही है, तो ये ज्यादा अच्छा होता है। ये लड़की के इमोशंस बेसिकली तुम हिला रहे हो, एंड जितने ज्यादा हो सके उतने लड़की के इमोशंस हिलाने हैं। रैंडम अपडेट फ्रॉम हर, रिप्लाई शॉर्ट, नॉट एक्साइटेड। अगर वो तुम्हें रैंडमली कभी भी रिप्लाई कर रही है या कुछ मैसेज कर रही है, बहुत टाइम बाद तुमने उसको मैसेज भेजा था एंड थोड़े टाइम बाद मैसेज कर रही है, 1-2 घंटे 3-4 घंटे बाद, तो रिप्लाई शॉर्ट करना एंड ना ही तुम एक्साइटेड होना, वाह 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 मैसेज आ गया, फाइनली मैसेज आ गया। ऐसे कभी भी तुम्हें रिप्लाई नहीं करना है, ऐसे कभी भी तुम्हें एक्ट नहीं करना है, ठीक है। जज्बातों को काबू में रखना सीखो। की नोट्स याद रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। अट्रैक्शन इज इक्वल्स टू रेल इंजन, नीड्स गैप्स टू बिल्ड प्रेशर। अब देखो अट्रैक्शन क्या चीज है ना कि टाइम लगता है, इसको बिल्ड होने में टाइम लगता है। जैसे रेलवे इंजन क्या होता है ना, उसको कहीं कहीं तुमने देखा होगा रुकता है, चेंज होता है, क्यों? क्योंकि वो प्रेशर बिल्ड कर रहा होता है, वो कॉन्स्टेंटली चलता ही नहीं जा सकता, वो तब जा सकता है जब वो प्रेशर बिल्ड करता है। तो इसीलिए तुम्हें भी रुकना है, थोड़ा ठहरना है थोड़ा, ठीक है। टू मच अटेंशन इज इक्वल्स टू फ्यूल लीक एंड पावर ड्रॉप्स। जब तुम बहुत ज्यादा अटेंशन दे जाते हो तब क्या होता है, फ्यूल लीक होने लगता है, अट्रैक्शन ड्रॉप होने लगता है। एंड हमें ये चीज नहीं चाहिए कि अट्रैक्शन ड्रॉप हो, बंदी हमारे बारे में ना सोचे, ऐसा हमें नहीं चाहिए। बंदी हमारे बारे में सोचे, ये चीज हमें क्रिएट करनी है, एंड इसके लिए मैटर करता है कि अट्रैक्शन ड्रॉप नहीं होना चाहिए। सो यूज टेंशन प्लस स्कैरसिटी एज एडवांटेज। तुम्हें इन सारी चीजों पे फोकस करना है, ठीक है। टेंशन पे तुम ध्यान दोगे प्लस स्कैरसिटी, ये सारी चीजें तुम्हें एक एडवांटेज देगी। सोशल प्रूफ मैटर्स, फ्रेंड्स, पर्पस, लाइफस्टाइल, ये सारी चीजें मैटर करती है, एंड इससे तुम एक सोशल प्रूफ दिखा रहे हो लड़की को। बी स्कैर्स नॉट रूड। देखो तुम्हें स्कैर्स बनना है, रूड नहीं बनना। मैंने कभी भी ये नहीं बोला, किसी भी वीडियो में ये नहीं बोला कि लड़की से खराब तरीके से ट्रीट करो, ओके। प्रेजेंट रहो वहां पे, पर डेस्परेट नहीं रहना, ओके। तो यही है सारी चीजें, ये सारी चीजें तुमने कर दी। जब बंदी तुम में इंटरेस्टेड है, तुम्हें एफर्ट्स डाल रही है, तब तुम्हें ज्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रहे, बिकॉज दैट्स द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू योर सेल्फ एंड टू योर रिलेशनशिप, बिकॉज देयर आर मैनी हाई प्रोबेबिलिटीज दैट शी विल नॉट कम इन योर लाइफ। एंड ऐसा हमें नहीं चाहिए कि वो हमारी लाइफ में ना आए, नहीं चाहिए ना। अगर नहीं चाहिए तभी तुम ये वीडियो देख रहे होगे, ठीक है। तो इसको इंप्लीमेंट करना, एंड एफर्ट्स इतने ज्यादा मत डालने लगना। 2:1 का रेशियो तुम्हें रखना ही रखना है, ये चीज को याद रखना। एंड ये तो बात हो गई अगर तुम्हारे पास बंदी है। अगर तुम्हें किसी और को डेट करना है, तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि कैसे डेटिंग एप्लीकेशंस पे या तो फिर मैं इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट भेजूंगा लड़की को, कैसे उसको मिलने के लिए बाहर बुलाऊंगा, ये सारी चीजें नहीं हो रही है, एंड कॉन्स्टेंटली तुम्हें डेटिंग एप्लीकेशंस पे फेलियर ही फेलियर मिल रहा है, तो फिर ये कोर्स तुम्हारे लिए, ठीक है। अब इस कोर्स में क्या है ना, मैंने सारी चीजें बेसिकली सिखाई है कि कैसे तुम्हें लड़की को क्या टेक्स्ट करना है जिससे वो तुम्हारे साथ मिलने के लिए आए, जिसके साथ जल्दी से जल्दी वो तुम्हें डेट पे मिले। अगर वो डेट पे नहीं मिल रही, ऐसे ही बातें ही चोद रहे हो तुम दोनों एक साथ, तो कभी भी लड़की इंटरेस्टेड नहीं है तुम्हें, ठीक है। उसे मजा आता है बातें करने में, खाली पीली टाइम पास करने में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हारा मेन काम यही होना चाहिए कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उतनी जल्दी बंदी को डेट पे ले जाओ, एंड यही कोर्स मेरा वहां पे तुम्हें हेल्प करेगा। तुम एक बंदी को जल्दी से जल्दी डेट पे ले जा पाओगे, एंड वहां पे उसके बात करोगे, उसको दिखाओगे, उसको अपनी लाइफ में लाओगे, क्या करना है क्या नहीं करना, सारी चीजें मैंने उस कोर्स में बताई हुई है। 4.5 घंटे का कोर्स है, 32 लेसन है। देख लेना एक बार, कमेंट में पिन कर दूंगा, वहां से चेकआउट कर लेना तुम्हें क्या क्या मिल रहे हैं, कौन से लेसन है, सारी चीजें एक बार देख लेना, पढ़ लेना, एंड फिर डिसाइड करना लेना ना लेना, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।